उधर महिला आरक्षण को लेकर के देश भर की महिलाओं में उत्साह है और इस आरक्षण को महिलाओं के हित के लिए जरूरी कदम बता रही है। ये मोदी की पहल को देश के हर क्षेत्र की महिलाओं ने सराहा है। प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे मौके दिए महिलाओं को। जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है तब से महिलाओं को बहुत योगदान दिया, हर काम में उनको आगे बढ़ावा मिला है और इस क्षेत्र में भी 33% के आरक्षण की वजह से महिला संसद तक भी पहुंच जाएंगी। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहल करी है, उस पहल को अंजाम देने के लिए ये 3 दिन का जो है ये सेशन बुलाया गया है और मैं मानती हूँ कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस ये जो है सारी महिलाओं के हक का है। अब आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, बिहार में तय हो चुका है कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और कौन बनेगा ये भी तय हो चुका है। बिहार का चौधरी सम्राट चौधरी को बनाया गया। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया दोबारा से और कल 11 बजे सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ ले। बिहार के नए चौधरी बने सम्राट। 76 साल बाद बिहार में बीजेपी का सीएम। चेहरे पर जीत की चमक है, हाथ जुड़े हुए हैं और गले में सुर्ख गुलाब की माला है। ये तस्वीरें उस ऐलान के ठीक बाद की हैं जिसने साफ कर दिया कि अब बिहार में नीतीश कुमार के बाद सम्राट युग का शुभारंभ हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जहां विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और ये तय हो गया कि बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। सर्वसम्मति से जो है विजय कुमार सिन्हा जी ने प्रस्ताव दिया और हम लोगों ने उसका प्रस्ताव का समर्थन किया और हमारे पर्यवेक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया कि विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। बीजेपी विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को अपना नेता चुना है। मैं आशा और उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाया, ठीक उसी तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि बिहार में इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और तभी से लगभग ये भी तय था कि बीजेपी से सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार के सभी समीकरणों में सम्राट चौधरी फिट बैठ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले ही नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतारने के लिए सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी और अब जब नीतीश कुमार ने 20 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है तो बीजेपी ने उस गद्दी के लिए सम्राट चौधरी को ही चुना है। सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। जाहिर है सम्राट चौधरी के लिए जिम्मेदारी बड़ी है और जनता को उनसे काफी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में 20 साल तक सुशासन की एक अलग पहचान बनाई थी, जिसे बरकरार रखते हुए बिहार को उन्हें और आगे ले जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।